व्यूअर्स, अपनी लास्ट वीडियो हाउ बिग द गैलेक्सीज में हमने आपको बताया था कि गैलेक्सीज के सेंटर में एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है और उसे निगल जाता है। जो भी चीज़ उसके अंदर जाती है वो फिर कभी वापस नहीं आ पाती। इवन कि रोशनी भी जब उसके अंदर दाखिल होती है तो वो उसे भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और वो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। आप देख रहे हैं मीर वॉइस ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनात की पुरअसरार अशिया ज़माना कदीम से ही इंसान को हैरान करती आ रही है। इनमें ख्वाह सूरज हो, चाँद हो या सितारे हो, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कभी तो इंसान ने खुदा समझकर इबादत के लिए चुन लिया और कभी इन सितारों से किस्मत का हाल जानने के लिए इन पर ममनून हो गया। जैसे जैसे साइंसदानों की रिसर्च बढ़ती गई वैसे वैसे कायनात के राजों में से पर्दा उठता गया। यही वजह है कि आज हम जानते हैं कि ज़मीन किस तरह सूरज के गिर्द और सूरज किस तरह सितारों के गिर्द गर्दिश करता है और निज़ाम शमसी और कहकशाएँ किस तरह अपने ममूर के मुताबिक काम कर रहे हैं। साइंसदानों ने जब गैलेक्सीज पर रिसर्च शुरू की तो उन्हें कायनात के सबसे अजीब ऑब्जेक्ट की निशानदेही हुई, यानी ब्लैक होल की इजाज़त सामने आई, जिसने माहिरीन फल्कियात को हैरानगी में डाल दिया। माहिरीन फल्कियात की दुनिया में कभी तो इन्हें दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कहा गया और कभी मौत का गड़ा कहा गया। आज से कुछ अरसा पहले तक ब्लैक होल सिर्फ साइंस फिक्शन में ही नज़र आते थे, मगर अब हम जानते हैं कि ये वाकया ही अपना एक वजूद रखते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारी कायनात की हर चीज़ को 100 लाइट ईयर की दूरी से अपनी तरफ खींचकर निगल जाता है। ये हमारी कायनात का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि रोशनी भी इससे बचकर निकल नहीं सकती। ये एक ऐसी ख़तरनाक जगह है जिसमें फिज़िक्स का कोई रूल भी काम नहीं करता। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं। तो माय व्यूअर, ये तो आपको मालूम ही होगा कि स्टार ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं। अब हर स्टार की कोर में ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम के एटम में बदल जाते हैं। इस अमल के दौरान बहुत ही एनर्जी बाहर निकलती है। ये एनर्जी असल में रेडिएशन होती है। हर स्टार में 2 प्राइमरी फोर्सेस होती हैं जिनका बैलेंस स्टार को ज़िंदा रखता है। पहली उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्टार में उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, और दूसरी उसकी रेडिएशन फोर्स जो स्टार को बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ एक तरह का ओपोजिशन फोर्स बनाकर रहती हैं जो स्टार के बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। अब यहाँ इन दोनों फोर्सेस का बैलेंस बहुत ज़रूरी बात है। अगर इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का भी बैलेंस बिगड़ा तो वो स्टार में क्लैश पैदा कर देगा और फिर कुछ ही सेकंड में इस स्टार में इंप्लूड होता है और इसकी ग्रेविटी का खिंचाव रोशनी की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस स्टार का कोर पूरा मास अपने अंदर खींचने लगता है। इस अमल के दौरान स्टार के अंदर इतना प्रेशर और हीट बढ़ जाती है जिससे हमारी कायनात के बहुत ही हैवी एलिमेंट्स बनते हैं और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इस धमाके के बाद या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर स्टार का मैस बहुत बड़ा होने की वजह से सारा मैस एक छोटे से एरिया में क्लैप हो जाता है और फिर बनता है एक ब्लैक होल। इसलिए व्यूअर्स, आप जब भी किसी ब्लैक होल को देखते हैं तो आप उसके बाहर वाले हिस्से को देखते हैं जिसे इवेंट होरिज़ोन कहते हैं, और ब्लैक होल का वो हिस्सा जिसे हम देख नहीं पाते और वो हिस्सा जो इसके अंदर होता है इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा हिस्सा है जहां वक़्त और इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अक्सर लोगों का मानना है कि अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन गया तो ये तमाम सियारों को अपने अंदर निगल जाएगा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक अगर सूरज ब्लैक होल बन भी गया तो ज़मीन और दूसरे सियारे अपने अपने मदार के गिर्द घूमते रहेंगे। इसकी वजह यह है कि ब्लैक होल की कशिश का दारोमदार उसमें मौजूद मादे की मकदार पर होता है, और जैसा कि सूरज के ब्लैक होल बनने के बाद भी इसमें मादे की मकदार वही रहेगी, इसलिए सियारों पर लगने वाली कशिश शक्ल भी वही रहेगी। इसलिए हमारा सूरज अगर ब्लैक होल बन भी जाता है तो दूसरे सियारों पर कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
لہذا اس بات کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ سے ہم ملتے ہیں جلد ہی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔